हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर बुक्स में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। दोस्तों, आज हमारी मैथ की क्लास रहेगी और मैथ में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और डिफरेंट टाइप से, और वो भी बिना किसी फॉर्मूला के, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, और आप जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी आगामी परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस एंड आपका लेखपाल है, आदि परीक्षाएं हैं जिनमें मैथ एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में से एक या दो प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलते हैं हर परीक्षा में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक। तो इसीलिए क्योंकि जब तक आप शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपका पूरा डाउट्स क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना होगा। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आपके प्रॉफिट लॉस। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पी का मतलब होता है आपका प्रॉफिट, इसको हम हिंदी में लाभ कहेंगे, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉस, इसको हम हिंदी में हानि कहेंगे। याद रखना, ये वो पॉइंट है जो कि आपके पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना आप। और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हमने मार्केट से कोई सामान खरीदा है, याद रखना। और एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु बेची है, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये 4 पॉइंट हैं दोस्तों, इन्हें आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। कन्फ्यूज मत हो जाना सीपी और एसपी में। सीपी हमेशा वह मूल्य होता है जिस पर हमने कोई मार्केट से कोई वस्तु खरीदी है, और एसपी सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन समझते हैं। ईशान एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ईशान एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। 480 की बेच रहा है तो वो फ़ायदे से बेच रहा है। 480 रुपये की बेच रहा है तो उसको 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो वह वस्तु खरीदी कितने में थी? 480 की बेच रहा है तो इसका मतलब वो फ़ायदे में बेच रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है बेचने में, 20% का फ़ायदा हो रहा है। तो वो वस्तु खरीदी कितने की थी? वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। समझते हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, डीपली तरीके से, याद रखना। अभी पहला है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी है, ठीक, और ये याद रखना, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, 100 होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ओके। मान लीजिए कोई वस्तु हमें नहीं पता वो कितने में खरीदी है, ठीक है। हम मान लेते हैं वो हमने 100 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। मान लीजिए वो हमने 100 रुपये में खरीदी है और उस पर हमें 20% का लाभ मिल जाता है। 100 रुपये में खरीदी तो इसका मतलब वो 100% है, खुद में 100% है, तो इसका मतलब 20 रुपये की बिकी तो मतलब 20% का लाभ होता है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी है, 20% का लाभ हो जाता है, तो वो 120 रुपये की बिचेगी ना। फिर समझ गए? 120 की कैसे बिची भाई? 100 रुपये की तो हमने वो खरीदी थी और प्लस हमें 20 रुपये का उस पर फ़ायदा हो गया था, तो कितने की हो गई ये? 120 की, ठीक है। और अपने आप में हर वैल्यू, हर सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100% होता है, 100% होता है, ठीक है। 100 पे अगर 20 का तो उसको 20% ही बोलेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 120, ओके। याद रखना, कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी है और उस पर हमें 20% का लाभ हो जाता है, तो वो 120 रुपये की सेल होगी, ओके। याद रखेंगे।
अब हम इसे छोटा हल्का कर लेंगे, 20 से काट दो, 20/500 और 20 छक्का 120, 5:6 आ गया। तो ये क्या था, 5 रुपये की खरीदी है और 6 रुपये की बेच दी, 5 रुपये की खरीदी है और 6 रुपये की बेच दी, तो बेच दी। हमें 480 रुपये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, एसपी दे रखा है, तो एसपी के बराबर एसपी रख देंगे 480, ठीक है। तो ये कितना कट जाएगा, 6 8 48, 80 बार कट जाएगा इसका। ओके, तो जब ये इसका हम ये देख लेते हैं कि 480 6 का कितना गुना है, तो ये 80 गुना है। तो दोस्तों ये भी इसका 80 गुना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8×5 = 400 रुपये। तो वह वस्तु ईशान ने 400 रुपये की खरीदी थी। ओके, दोबारा देख लेंगे। कोई वस्तु 100 रुपये की माना खरीदी है और उसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो वो 120 रुपये की बेचेगी। ओके, याद रखना, इसको काट लिया तो हमने छोटा कर लिया, हल्का कर लिया। ये 5/6 आ गया। 5 रुपये की खरीदी है, 6 रुपये की बेची है। याद रखना, हमें एसपी की वैल्यू कितनी, 6, और हमें एसपी ऑलरेडी दे रखा है 480 रुपये, तो एसपी के बराबर एसपी रख देंगे 480। अब ये देखेंगे 480 6 का कितना गुना है, तो ये इसका 80 गुना है। और कैसे पता लगता है कि इसका कितना गुना है, तो याद रखना दोस्तों कि 480 में 6 का भाग लगा के देख लेते हैं, तो 6 8 48 और ये जो वाली 0 यूँ 80 गुना है। ऐसे पता लग जाता है कि इसका 80 गुना है। तो ये वाली वैल्यू अगर इसकी 80 गुना है, तो दोस्तों ये भी इसका 80 गुना ही होएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे 80 का 5 में, तो 400 आ जाएगा। ये इसका आ गया सीपी। तो वो वस्तु 400 रुपये की खरीदी थी। दूसरा देखते हैं, सेकंड आपका फ्रैक्शन वैल्यू। मान लीजिए आपका 20% है, 20% की फ्रिक्शन क्या बनेगी, 1/5। ओके, याद रखेंगे फ्रिक्शन वैल्यू हमेशा हमें याद होनी चाहिए, ये नहीं कि हर बार उसको हम निकालते रहेंगे। अब ये निकली कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। 20% है कोई वैल्यू, ठीक है, 20 अपॉन इस, जब हम इस परसेंट को उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये वाली 0 से ये कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 पन्ना 10, कितना आ गया, 1/5। यही तो है 1/5। याद रखना, ऐसे निकालते हैं फ्रिक्शन। तो दोस्तों देखिए, कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी है और उस पर हमें 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। कोई वस्तु मैंने 5 रुपये की खरीदी है, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो वो कितने की बिकेगी फिर, वो 6 रुपये की। 5 की खरीदी है, 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, 6 रुपये की बिकेगी ना, ठीक है। तो ये क्या हो, ये क्या आया, ये हमारा एसपी है और ये हमारा क्या है, सीपी। 5 की खरीदी है, 6 रुपये की बिकेगी। याद रखना, अब क्या है कि 480 रुपये में बेचता है, तो एसपी के बराबर एसपी रख देंगे। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे। हमें विक्रय मूल्य हमारा कितना, 6 रुपये, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 480 रुपये, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख दिया जाएगा। तो ये इसका कितना गुना है, 80 गुना। 6 8 48, 80 गुना, तो ये भाई ये भी इसका 80 गुना ही हो जाएगा ना। कितना हो गया, 8×5 = 400 रुपये। ओके दोस्तों, दिख रहा है, ये भी इसका 80 गुना, कितना हो जाएगा, 400 रुपये सीपी। यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका। 2 हो गए, तीसरा देखते हैं। ईशान ने एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। तो वह वस्तु कितने में खरीदी थी, हमें नहीं पता कितने में खरीदी थी। मान लीजिए वो 100 रुपये में खरीदी है, ओके, और हमें 100 रुपये पे कितने का लाभ हो जाता है, 20% का। 20% का हमें हो जाती है प्रॉफिट, तो कितने की बिकेगी फिर वो, 120 रुपये की, ठीक है। ये क्या है, सीपी। भाई हमने माना कि 100 रुपये की खरीदी है और 120 रुपये की बेची है, ठीक है। 120 रुपये का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे। 120 के बराबर कितना रख देंगे, 480। ओके, तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, 12 चौक 48। तो दोस्तों ये भी इसका 4 गुना ही होएगा। कितना हो जाएगा, 100 गुणा 4, 400 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। क्या पूछा है, क्रय मूल्य,
ये हमने क्या माना था, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो यही इसका क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। ओके दोस्तों, आइए चौथा देखते हैं। कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, और उस पर 20% का हमें लाभ मिल गया, तो वो कितने की हो जाएगी, 120 रुपये की। ठीक है, तो कितने की हो जाएगी, उसमें कोई वैल्यू मान लो 100% होती है सीपी अपने आप में, कोई वैल्यू 100% है, उस पर 20% का हमें लाभ मिल जाता है, तो वो कितने की हो जाएगी, 120% की। 120% बराबर में कितना दे रखा है, 480 रुपये, क्योंकि 480 रुपये वह वैल्यू है जिसमें आपको 20% लाभ पर बिक रही है। तो वो कितने की बिक रही है फिर, 120 की बिक रही है, 120% बराबर 480 की बिक रही है ना वो, क्योंकि वो 100 रुपये की कोई वैल्यू है और उस पर 20% का हमें लाभ मिल रहा है, तो 120% हो गया ना, और हमें 120% में ऑलरेडी 480 रुपये में ये बिक रही है। ओके, याद रखना 120% बराबर 480 रुपये, ये इसके बराबर की वैल्यू है। अगर याद रखना, अरे ये बोल देता कि उसे 20% की हानि होती है, तो हम उसको 100 में से 20 को घटा देते, क्योंकि कंपेयरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, सीपी से। सीपी कितना होता है, 100% होता है, तो 100% में से 20 घटा देते तो 80 आ जाता है। फिर यहाँ पे अगर उसको हानि हो रही होती, तो यहाँ पर अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे 20। 100% क्या होता है, सीपी होता है हमेशा, और 100% हमेशा सीपी होता है, और सीपी पर हमेशा 20% का लाभ और हो गया, तो ये कितना हो गया मिला करके दोनों को, 120%, और 120% बराबर हमें 480 रुपये में बिक रही है। 480 रुपये में बिक रही है, मतलब वो 20% लाभ पर बिक रही है। हमें क्या निकालना है, 100%। 100% क्या होता है, सीपी होता है, हमें सीपी ही तो निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 480 गुणा 100, क्योंकि 100 का गुणा इधर करेंगे तो 100 का उधर भी तो होगा, और ये 120 जब इधर बराबर के उधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काट लीजिए, 0 से ये 0, और 12 चौके 48, 100 गुणा 4 कितना हो गया, 400। तो 100% क्या होता है, सीपी, तो सीपी कितना आ गया हमारा, 400 रुपये, आंसर। तो दोस्तों मैंने चारों तरीके बता दिए हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या था। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दे रखा था और क्रय मूल्य को पूछा था, लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्रय मूल्य आपको दे रखा है 500 रुपये और विक्रय मूल्य को पूछा है। ओके, और लेकिन क्वेश्चन करने का प्रोसेसिंग वही रहेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। आइए सॉल्यूशन। मान लीजिए अब ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई मूल्य अपने विक्रय सी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, याद रखिए, मान लिए कि 100 सीपी 100 रुपये का खरीदा है, कोई वस्तु हमने वो 100 रुपये की खरीदी है। ओके, अब इसमें क्या आया, कह रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त उसको हो जाता है, उसको लाभ प्राप्त करता है। जब उसने उसको वस्तु को बेचा था तो उसको 30% का लाभ प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए, मैं और मेरा दोस्त बाज़ार गए और हम वहाँ से एक पुस्तक खरीद कर लाए 500 रुपये की। ठीक है, दोस्त ने एक पुस्तक खरीदी 500 रुपये की, तो वो अपने घर पे उसको ले गया। ओके, मुझे उस पुस्तक की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने उससे उस पुस्तक को मांगा, भाई उस पुस्तक को दे दीजिए, मुझे कुछ पढ़ना है। तो उसने मुझसे कहा कि वो तो मैंने बेच दी। मैंने उससे पूछा कि कितने में बेची है भाई, लेकिन उसने पैसे नहीं बताए मुझे। उसने बताया कि दोस्त मैंने उस पर 30% का लाभ ले लिया, जितने की हम खरीद कर लाए थे उस पर हमने 30% का लाभ ले लिया। ठीक है, तो अब समझ जाइए कि वो कितने रुपए की बेची है। ओके, निकाल लीजिए अपना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि 500 रुपये की खरीद कर लाए थे, उस पर 30% का लाभ प्राप्त कर लिया, तो फिर वो बेची कितने की थी। ओके, यही देखते हैं। माना कि हमने वो वस्तु 100 रुपये की खरीदी है। ओके, और इस पर हमें 30% का क्या हो गया, प्रॉफिट। पी मैंने बताया था ना, पी का मतलब प्रॉफिट,
पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मीन्स लाभ होता है। तो ये कितने की बिकेगी? 100 रुपये की वस्तु है, 30 का लाभ हो गया तो 130 की बिकेगी ना। ये क्या चीज़ थी? SP 130 रुपये की बिकेगी ना। अब क्या दे रखा है हमें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना? 100 रुपये, और हमारा प्रश्न क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 500 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य को रख देंगे। क्रय मूल्य हमारा 100 है और क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपये है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखेंगे ये इसका कितना गुना है? 500 100 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो दोस्तों ये भी इसका 5 गुना ही हो जाएगा। तो 13 पंजे 65, 650 रुपये आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शन वैल्यू से। फ्रिक्शन वैल्यू से देखते हैं 30%। ओके, 30% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, मैंने आपको फ्रिक्शन वैल्यू निकालना भी बताया था आपको, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो ये 30% है और ये आपका 30 रहेगा। जब हम परसेंट को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100। ओके, अब ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा तो फ्रिक्शन वैल्यू क्या बचेगी आपकी? 3/10 आ जाएगी 30% की। दोस्तों ये फ्रिक्शन वैल्यू से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ये हमेशा याद होने चाहिए। ओके, कितना हो जाएगा? ये 3/10 आ जाएगा। याद रखना, फ्रिक्शन वैल्यू जब इस तरीके से निकालते हैं तो नीचे वाला हमेशा ये CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए 10 रुपये की खरीदी है कोई वस्तु, हमने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी है और उस पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है बेचने पर। उसको बेचने पर हमें 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितने की बेचेगी फिर? 13 रुपये की अपन 10। ठीक है, 10 रुपये की खरीदी है, 13 रुपये की बेची है। ओके, और हमें क्या दे रखा है? ये हमारा CP है। CP के बदले CP रख देंगे। हमें CP 10 है और क्वेश्चन में 500 रुपये दे रखा है, तो ये 500 है। ठीक है, ये देखेंगे ये इसका कितना गुना है? ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा तो ये किसका कितना गुना है? 50 गुना। तो दोस्तों ये भी इसका 50 गुना ही हो जाएगा। 13 पंजे 65, 650 SP, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा फ्रैक्शन वैल्यू। दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, उस वस्तु पर 30% का लाभ हो गया। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ये है आपका, क्रय मूल्य 500 रुपये है और इस पर हमें 30% का लाभ हो जाता है। तो इसका मतलब 130, 500 रुपये की कोई वस्तु हो और इस पर हमें 30% का लाभ हो जाता है, तो 100 + 30। क्योंकि कोई वस्तु मान लो 100 की थी और हमें उस पर 30% का लाभ हो गया तो 130 की हो गई ना वो। ठीक है, यही तो है। 500 रुपये का 130 आ गया अपॉन 100, किसके लिए? प्रतिशत के लिए। इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 13 पंजे 65, 650 रुपये आंसर। ओके दोस्तों, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आइए आपका रेशियो मेथड अभी बता देता हूँ आपका। दोस्तों मान लीजिए कोई वस्तु हमें 100 रुपये की खरीदी थी। ओके, और उस पर हमें 30% का लाभ हो जाता है, तो वो कितने की बिकती है? फिर वो 130 रुपये की बिकती है। ठीक है, ओके दोस्तों, इस 0 से ये 0 कटता है तो रेशियो कितना आ जाता है? 10/13 आ जाता है आपका। ठीक है, ये क्या है? हमारा CP और ये क्या है? हमारा SP। 10 रुपये की खरीदी है और 13 रुपये की बेची है। हमें CP दे रखा है और हमें क्वेश्चन में भी क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे। कितना है? 500, 0 से ये 0, तो ये इसका कितना गुना है? 50 गुना। तो ये भी इसका 50 गुना हो जाएगा। 13 पंजे 65, 650 रुपये आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, और आपको ये अच्छी तरीके से जब समझ में आएगा जब आप इनको 1-2 बार रिवाइज कर लोगे ना, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप फिर आप इसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी वस्तु को 720 रुपये में विक्रय करने पर, मतलब बेचने पर, सेलिंग प्राइस, विक्रय करने पर 25% की हानि होती है। किस मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से पैसा निकालते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी आपकी 1/4। ओके, 4 रुपये की खरीदी है, 1 रुपये का लाभ हो गया। 4 रुपये की खरीदी है, सॉरी हानि हो रही है ना, तो लेस करेंगे। 4 रुपये की खरीदी है और 1 रुपये का उसको बेचने पर हमें नुकसान हो गया, तो कितने की बिकेगी फिर वो? 3 रुपये की। 4 रुपये की खरीदी है और 1 रुपये का घाटा हो गया उसको बेचने में, तो 3 रुपये की बेचेगी ना, तो 3/4 आ गया। और हमने क्या दे रखा है? 720 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है। तो ये हमारा क्या है? SP, और ये हमारा क्या होता है? CP। 4 रुपये की खरीदी है, 3 रुपये की बेची है, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे, तो 3 के बराबर कितना रख देंगे? 720 रुपये। ठीक है, अब ये देखते हैं 720 इसका कितना गुना है। तो मैंने बताया था आपको, अगर इस तरीके से अगर ना आए तो हमेशा भाग दे के देख लेते हैं। 720/3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240। ओके, तो ये किसका गुना, कितना गुना है? 240 गुना है। तो दोस्तों अगर ये इसका 240 गुना है तो ये भी इसका 240 गुना ही होएगा। ओके, कितना हो गया? 4 0 4 चक 16 की 4 16 की 1 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपये। ये हमारा आ गया क्या? कॉस्ट प्राइस आ गया। और याद रखना, किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, उसका क्रय मूल्य मालूम है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं फिर उसका, चाहे वो उसका फिर लाभ पूछ ले, चाहे फिर वो उसकी हानि पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। हमारा निकल आया CP 960 रुपये। अब ये कह रहा है कि किस मूल्य पर बेचा जाएगा 25% का लाभ हो जाए, तो अब 960 का 25% निकाल दीजिए। 960 का 25%, तो 25% 125 हो जाएगा, क्योंकि 100% खुद में एक अपने आप में कॉस्ट प्राइस CP 100% होता है और उस पर 25% का लाभ चाहिए, तो 100 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125। तो 960 का 125 निकाल देंगे अपन 100। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? 25 चौका 100, 25 पंजा 125, और इसको 4 से काट देंगे। 4 दूनी 8 और 1000 4 चौक के 16, 240, और 240 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 960 रुपये। ओके, नहीं सॉरी गलती हो गया, अरे यार, 500 और 5 चौक 20, 2 5 10 1200 रुपये। ठीक है, 960 रुपये तो कॉस्ट प्राइस है। अब उस 960 रुपये पर हम 125% निकालेंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको 1200 रुपये में बेचनी होगी SP। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया? पहले उसको कॉस्ट प्राइस निकाली। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फिर कितना भी पूछ ले, वो 10% पूछ ले, 20 30 35 कुछ भी पूछ ले, उसका अब 960 रुपये का उतना ही निकाल देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 25% का हानि हो जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी हमने और उसमें हमें 25% का हो गया नुकसान, तो कितने की बिचेगी फिर वो? 75 की। कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी थी, 100% है अपने आप में कॉस्ट प्राइस, आपका CP हमेशा 100% होता है। अब क्या हुआ कि इसमें 100 में से 25 का हो गया नुकसान, हमें 100 में से 25 का नुकसान हो गया हमें, तो कितना बचेगा फिर वो? 75% ही तो बचेगा। ठीक है, 75% ही तो बचेगा। 75% बराबर हमें कितना दे रखा है? 720 रुपये, क्योंकि 720 रुपये तो वही वैल्यू है जो 25% का घाटा होने के बाद 720 रुपये की बिच रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? CP निकालना होगा। CP के क्या करना होता है? 100%। 100% की वैल्यू हमें निकालनी होती है। 100% इक्वल टू, तो 720 गुणा 100 का इधर भी गुणा होगा और आपका 75 आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये 75 लिखा हुआ है, इसके गुणा में हमेशा 1 रहता है, हम इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये वैल्यू 75 के गुणा में, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में नहीं आ जाएगा।
ठीक है, याद रखना इस तरीके से इसके नीचे आ जाता है। ओके, अब ये 25 से काट दो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, और आप 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240 बार कट जाएगा। और 240 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका 960 रुपये आ गया। CP कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये पूछ रहा है कि 25% का लाभ हो जाए कितने रुपए में बेचे, तो 960 का 125 निकाल देंगे, अपन 100 कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। दो को इधर भी यही निकाला है, 960 का 125 अपन 100, 1200 आ जाएगा। ओके दोस्तों, और रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन अब रेशियो मेथड से क्या है कि फिर वो पॉइंटों में कटेगा जाके, तो ये वैल्यू ठीक है, जो सीधी सीधी कट जाए वही बेटर रहेगा अपने लिए। पॉइंटों में जाएंगे तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सीधी सीधी कट जाए वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 891 रुपये में बेचकर उसके लागत का 1/10 लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य बताइए। सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, कोई दुकानदार है किसी पुस्तक को 891 रुपये में बेचकर 891 रुपये में बेचकर 1/10 लाभ कमाता है। 891 रुपये वह वैल्यू जिसमें लाभ शामिल है, समझ रहे हैं आप। 1/10 लाभ कमाता है। 1/10 लाभ कब कमा रहा है, जब 891 रुपये की बेच रहा है। तो वो खरीदी कितने में थी, फिर वो खरीदी कितने में थी, क्या 1/10 लाभ कमाता है, 1/10 लाभ कमाता है। मान लीजिए ये क्या है हमारा CP 10 रुपये की खरीदी है, और हमें उस पर 1 रुपये का हो जाता है प्रॉफिट, तो वो कितने की बिकेगी फिर, वो 11 रुपये की। 11 रुपये की बेच रहे हैं और 10 रुपये की क्या है, खरीदी है। ओके, हमें क्या दे रखा है, किसी दुकानदार किसी पुस्तक को 891 रुपये में बेच कर, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है हमें, तो विक्रय मूल्य हमें 11 के बराबर रख देंगे। हमारा विक्रय मूल्य कितना 11 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 891। तो दोस्तों ये इसका देखते हैं, 891 11 का कितना गुना है। देखो 11 8 88, एक बचा 11 कम 11 81 गुना है। तो दोस्तों हमारा ये भी 81 गुना ही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 810 रुपये। ये क्या आएगा आपका CP कॉस्ट प्राइस, यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, 1/10 लाभ कमाता है। 1/10 आपका ये ले लिया, 10 रुपये की खरीदी है, तो उस पर 1 रुपये का लाभ मिल रहा है। 10 रुपये की खरीदी है तो कितने की बिचेगी फिर वो, 10 रुपये की। तो 10 रुपये तो वो जिसमें खरीदी है, 1 रुपये का लाभ, तो 10 और 1 कितने हुए 11, 11 रुपये की बिकेगी। और 10 रुपये की खरीदी है, तो मैं हमारा विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपये, और प्रश्न में कितना दे रखा है 891 रुपये। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे, 11 के बराबर 891। अब इसको देख लेंगे ये इसका कितना गुना, 81 गुना। तो दोस्तों ये भी इसका 81 गुना ही होएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड्स। तो दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी है। इधर देखिए, कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उस पर वो 1/10 लाभ कमाता है। तो 100 रुपये की खरीदी है, तो उस पर वो 1/10 लाभ कमाता है। तो कितना लाभ कमा रहा है, 150, तो वो 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक है, 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। अब मान लीजिए वो हमने 100 रुपये की खरीदी थी और 10 रुपये का हमें उस पर लाभ हो गया, तो ये कितने की बिक रहा है फिर वो 110 रुपये की। ठीक है, और हमें 110 रुपये बराबर क्या दे रखा है, 110 रुपये बराबर हमें 891 रुपये में बेचकर, क्योंकि ये क्या चीज़ हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य तो निकला है।
और हमारा विक्रय मूल्य 110 निकला, और हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 891 रुपये दे रखा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे 891 रुपये। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसका विक्रय मूल्य। अब ये देखिए, हमें क्या निकालना होता है, 100%। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 100% निकालना होता है। तो हमें निकालना, अब ये 110% है, ठीक है। अब हमें निकालना है 100% निकालना है। तो ये देखिए 891 गुणा 100 को गुणा इधर किया तो इधर भी करना होगा 100 अपॉन, जब ये 110 इधर गुणा में जो उधर के जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस जीरो से ये वाली जीरो गई, और 11 से ये काटेंगे तो 11 8 88 और 11 एकम 11। ओके, अब 81 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 810 रुपये। आंसर देख लीजिए, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। कोई वस्तु मान लीजिए हमने 100 रुपये की खरीदी थी और उस पर वो 1/10 लाभ कमा रहा है, तो 100 रुपये का 1/10 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये लाभ कमा रहा है। काय पे, 100 रुपये पे, 100 रुपये पर 10 रुपये लाभ कमा रहा है। 100 रुपये की तो वो थी जो हम खरीद के लाए थे, उस पर 10 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो वो कितने की हो जाएगी फिर, वो 100 + 10 110 रुपये की हो जाएगी। 110 रुपये की बेचेगी वो, लेकिन 110 रुपये हमारे हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 891 रुपये। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे, ठीक है। फिर उसके हमें क्रय मूल्य निकालना होता है। क्रय मूल्य के लिए मैं क्या करना होता है, 100% की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। याद रखना, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर हमें सीपी पता है ना तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस निकला है, क्रय मूल्य कैसे भी निकले, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य निकालने के क्या करना होता है, सीपी के लिए 100% की वैल्यू निकालनी होती है। 100% बराबर 891 गुणा 100, और जब ये बराबर के उतर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, काट पीट कर लेंगे, 810 रुपये आ जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 रुपये लागत की एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिएगा, कोई 200 रुपये की एक पुस्तक है, उसको 10% हानि पर बेचा जा रहा है। अगर उसको 5% और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 + 5 15% कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई वस्तु हमारी है 100 रुपये की बेची है, ओके, और उस पर हमें 100 रुपये में 15 रुपये का हो जाता है घाटा, तो कितने की बिकेगी फिर वो, 85 रुपये की, ठीक है। 85 रुपये की बिकेगी। और हमें क्या दे रखा है, 200 रुपये लागत की, मतलब लागत क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होती है, ये सीपी होती है, और ये हमारा एसपी होता है हमेशा। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे। क्रय मूल्य कितना हमारा 200, तो ये इसका कितना गुना है, 2। तो दोस्तों ये भी इसका 2 गुना ही होएगा, कितना हो जाएगा, 170 रुपये एसपी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिक्शन वैल्यू से निकालते हैं। तो 10% की हानि और प्लस 5% की कितनी हो जाएगी, 15% की हानि। 15% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 3/20। तो हमें लॉस हो रहा है, तो ये हमारा घट जाएगा, 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 17/20। ओके, तो 20 रुपये की खरीदी है, 17 रुपये की बेच रहे हैं, तो हमने ये हमारा क्या है, सीपी होता है, तो सीपी के बराबर सीपी रख देंगे। सीपी में कितना दे रखा है, 200 रुपये, तो ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो दोस्तों ये भी इसका 10 गुना ही हो जाएगा, 170। ये भी इसका 10 गुना ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 170 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये विक्रय मूल्य। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। कोई पुस्तक 200 रुपये की है, गुणा उस पर 10% की हानि, 10 और 5 कितनी हो जाएगी, 15% की हानि। तो 100, कोई मान लीजिए कोई पुस्तक 100 रुपये की थी और उसमें से हमें 15% का घाटा हो गया, तो कितने की बिकी वो, 85 की, ठीक है। तो कितनी, 200 का 85 निकाल दीजिए,
कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, 85 दूनी 170 रुपये आंसर। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, और इस पर क्या हो जाता है 10% की हानि पहले हो जाती है, फिर 5 की फिर और हो जाती है, तो कुल कितने की हो जाती है 15% का हमें क्या हो जाता है घाटा, 15% का लॉस हो जाता है। तो कितने की बेचेगी फिर वो 85 रुपये की, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है 200 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे, 100 के बराबर 200, ये जीरो से ये जीरो, ये कितना गुना है 2 गुना है, तो दोस्तों ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा 170 रुपये आंसर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 4 तरीके बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगता हो आप उससे कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पप्पू ने एक टीवी 1650 रुपये की खरीदी और 8% आने पर बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, वो 1650 रुपये की खरीद कर लाया था, लेकिन उसको घाटे से बेचनी पड़ी। कितने घाटे से, 8% घाटे से बेचनी पड़ी। तो वो पैसों में कितने में बेचनी पड़ी, परसेंट में तो हमें पता लग गया कि 8% घाटे से बेची है, लेकिन वो पैसों की कितने की बेची है, विक्रय मूल्य क्या था उसका। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि 1650 रुपये की बेची, 1650 रुपये की बेची गुणा 8% की हानि पर बेच दी। तो मैंने क्या बताया था, कोई वैल्यू 100 रुपये की माना, तो उसमें 8% की घाटा हो गया 100 रुपये में, 100 रुपये में 8% का घाटा हो गया, तो कितने का बचेगा, वो 92 का बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, 8% मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर हानि होती है तो 100 में से उसको घटा देते हैं, और लाभ होता है तो उसको 100 में प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में प्लस के जो क्वेश्चन आए थे लाभ वाले, तो हमने उसमें क्या करा था, प्लस करा था। 100 में अगर 25% लाभ हो रहा था, 100 प्लस 25 125, और यहाँ पे हो रही है हानि, तो 100 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 92 अपन 100। ठीक है दोस्तों, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, और इसको 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33 आ गया। और 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौके 8, अरे यार 2 चौक 8, और एक बचेगा इधर आ जाएगा 2 छिक्के 12, ये आ जाएगा आपका 33 गुणा 46 करके देख लेते हैं। फिर क्या करें भाई, सही से बन जा, 33 गुणा 46, 36 18, 8 आंसर लगी 36 18 और 1 19 गुणा 4 12 के 2 आंसर लगी 4 12 और 1 13, 8 9 2 11 के 1 आंसर लगी 3 और 1 4 और 1 5 और 1 1518 रुपये। क्या आएगा, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है, 1518 रुपये की। वो 1650 रुपये की खरीद कर लाया था, 8% घाटे से उसने 1518 रुपये में बेच दी। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। कोई वस्तु मान लो 100 रुपये की थी, और हमें उस पर 8% घाटा हो गया, तो कितने की बचेगी वो 92 रुपये की। ठीक है, ये क्या चीज़ हमारा CP कॉस्ट प्राइस, ये क्या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, 8% घाटे से हमने बेची, तो वो 92 रुपये की बिचेगी। तो 92 रुपये की बिची, हमें 1650 रुपये क्या दे रखा है, खरीद क्या होती है, क्रय मूल्य। तो ये इसका क्या आएगा 1650 रुपये, ये इसका कितना गुना हो जाएगा, इसमें हम 100 का भाग लगा देंगे, तो ये 16.5 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये इसका 16.5 गुना है, तो दोस्तों ये भी इसका 16.5 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं गुणा करके, 16.5 16.5 गुणा 92, 5 दिन 10 की जो आंसू लेके 6 दिन 12 1 13 दिन आंसू लगी 1 2 दिन 1 3 330, 9 पन्ना 45 की 5 आंसू लगी 4, 9 पन्ना 54 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगी 4 6 चौक 54 और 4 कितना हो गया 58 की 8, 9 का 9 और 5 14,
0, 5 और 3 8, 8 और 3 11, यहाँ से लगी 1 और 4 और 1 5 पॉइंट देख लेते हैं। 1 के बाद है तो हम 1 के बाद ही लगा देंगे। तो कितना आ गया 1518। दोस्तों हमने गुणा कर लिया है तो ये आ गया आपका 1518 रुपये। ठीक है, कितने में बेची वो 1518 रुपये में। रेशियो मेथड। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन मेथड। तो 8% की हानि, तो 8% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या बनेगी आपकी, निकाल लेते हैं। बता देता हूँ मैं कैसे निकालते हैं, आपको पहले भी बताई थी मैंने। 8/100 तो ये 4 से 2 बार कट जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/25। ओके, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 बन जाएगी। तो ये क्या रहेगा 8% हानि, तो ये हानि होगी तो उसको हम लेस कर देते हैं। मैंने आपको बताया था 25 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 23/25। ओके, अब ये क्या है हमारा CP और ये क्या है हमारा SP। 25 रुपये की खरीदी है और 23 रुपये की बेची है। हमें 25 की खरीदी है, मतलब खरीद के हमें वैल्यू दे रखी है 1650 रुपये, तो हमें इसके बराबर रख देंगे 1650। ओके दोस्तों, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, भाग दे के देख लेते हैं। 1650 में 25 का, तो 25 और 5×15, 5×15 330, फिर 5 का समय दे देंगे तो 5×6 30, 3 बचेगा, फिर 5×6 30 66। दोस्तों ये इसका 66 गुना है। भाग दे के देख लेते हैं कि इसका कितना गुना, अगर कोई वैल्यू बड़ी होती है, अगर नहीं निकल पाती है तो। जब ये इसका 66 गुना है तो दोस्तों ये भी इसका 66 गुना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा देख लो, 23 का गुणा 66 में कर लीजिए। 23 गुणा 66, 6 × 18 8, आंसर लगी है 6 × 12 और 1 13, 6 × 18 8, आंसर लगी है 6 × 12 और 1 13, 8 8 और 3 11, आंसर लगी है 3 और 4 और 5 1518। 1518 रुपये। नो दोस्तों आ गया 1518 रुपये आपका फ्रिक्शन वैल्यू से। 8% की फ्रिक्शन वैल्यू 2/25। अगर हानि हो रही है तो इसमें घटा देते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो उसको जोड़ देते हैं। तो हानि हो रही है 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 23, 23/25। 25 की खरीदी है, 23 रुपये की बेची है। अगर हमें क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे, हमारा क्रय मूल्य 25 है, क्वेश्चन में 1650 रुपये दे रखा है, तो 1650 रुपये 25 का 66 गुना है, तो दोस्तों 23 भी इसका 66 गुना हो जाएगा, तो 1518 रुपये आ जाएगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा मेथड, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी हमने, हमें उस पर हो गया 8% का घाटा, लॉस, तो वो कितने की बेचेगी फिर वो 92 रुपये की। ठीक है, तो हमें 100 रुपये क्या दे रखा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे, चूंकि हमें भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा है 1650 रुपये। हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होता है हमें उसी के बराबर रखना होता है। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य होता तो यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर रखते। ठीक है, क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य के बराबर रखेंगे। तो ये इसका कितना गुना है 16.5 गुना। तो दोस्तों ये भी इसका 16.5 गुना ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1518 रुपये आंसर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं क्या है ये। दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है, इसकी खरीद का 1/10 लाभ लेता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए 800 रुपये में वस्तु खरीदा और इसकी खरीद का 1/10 लाभ लेता है। 800 रुपये का 1/10 लाभ लेता है, तो ये कितना हो गया 0 से 0 80 रुपये हो गया। ठीक है, तो वो 800 रुपये पे 1/10 लाभ लेता है, तो कितना लाभ लेता है वो 80 रुपये का लाभ लेता है। तो ठीक है, हमारी वस्तु पहले कितने की थी 800 रुपये की और 80 रुपये का लाभ हो गया, तो ये कितने की बेचेगा वो इसको 880 रुपये की आंसर।
कुछ नहीं इसमें, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो 1/10, 10 रुपये की खरीदी है, ठीक है, और 1 रुपये का हमें उस पर लाभ हो रहा है, तो कितने की बिकेगी फिर वो? 11 रुपये की, ठीक है। 10 रुपये की खरीदी है, 1 रुपये का हमें क्या हो रहा है, उस पर हो रहा है प्रॉफिट, लाभ हो रहा है, तो वो कितने की बिकेगी फिर वो? ये क्या हमारा SP 11 रुपये की बिचेगी, 10 रुपये की खरीदी है और 11 रुपये की बिचेगी, और हमें क्या दे रखा है, बस 800 रुपये क्या है खरीद, कॉस्ट प्राइस CP दे रखा है, तो ये इसका कितना गुना होगा? 800 रुपये, ठीक है। 10 नहीं 8 80, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दोबारा से। 1/10 लाभ कमाता है, तो 10 रुपये की खरीदी है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो अगर वो बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 10 रुपये की खरीद और 1 रुपये का लाभ, 11 रुपये की बेचेगा, 11 रुपये की बेचेगा, बट 10 रुपये की खरीदी है, 11 रुपये की बेच रहा है, तो हमें क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे। क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 800 रुपये, तो ये इसका कितना गुना होता है? 80 गुना है। ओके, तो दोस्तों ये भी 80 गुना ही हो जाएगा। 11 8 88 0 आंसर। विक्रय मूल्य कितना क्या? 880 रुपये। आइए रेशियो मेथड और देख लेते हैं। ये 100 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी माना, उस पर हमें 1/10 लाभ ले लेता है, तो वो कितने की बिकेगी फिर वो? 110 रुपये की। ओके, ये क्या हमारा CP और ये क्या हमारा SP, तो क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे। क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 800 रुपये, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है? 8 गुना, तो दोस्तों ये भी इसका 8 गुना ही हो जाएगा। 11 8 88 रुपये आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर दुकान वाले को 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। अगर वो कोई वस्तु 500 रुपये में बेच रहा है तो वो 100 रुपये घाटे से बिक रही है, तो वो खरीदी कितने में थी? अगर कोई दुकानदार उसको 500 रुपये में बेच रहा है तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वो खरीदी कितने में थी? यानी कि वो 600 रुपये में खरीदी है, बेच रहा कितने की उसको? 500 रुपये में, 600 रुपये में खरीदी होगी ना। अब उसने 500 रुपये की बेच रहा है तो 100 रुपये का नुकसान तभी तो होगा उसको। लॉस कितने का हो रहा है उसको? 100 रुपये का। ठीक समझ आया ना? 500 रुपये की बेचने पर 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो उसका मतलब वो 600 रुपये में खरीदी गई है। जब उसको 500 रुपये में बेच रहा है तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसका हानि प्रतिशत बताइए, और हानि प्रतिशत के लिए आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो प्रतिशत हो, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऊपर रखा जाता है, लाभ हो तो ऊपर रखा जाएगा, हानि हो तो ऊपर। अपॉन CP हमेशा कॉस्ट प्राइस CP पर ही निकलता है, याद रखना, अपॉन 100% के लिए। ओके, बस ये याद रखना। पूरे चैप्टर में बस यही एक यूज होगा फॉर्मूला मात्र। हालांकि अब देखते हैं क्या है ये। लॉस कितने का हो गया हमारा? L% लॉस कितना हो गया हमारा? 100 रुपये का। खरीदी कितने की थी? 600 रुपये की गुणा 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, आपका 100/6 कितना आ गया? 6 कम 6 4 6 36 16 सही 2/3% आंसर। L का मतलब लॉस, हानि, ठीक है। हानि निकला 16 सही 2/3% हानि है। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने एक पुस्तक 225 रुपये में खरीदी। पुस्तक सजावट में 15 रुपये का और खर्चा हो गया, और रवि ने उस पुस्तक को 300 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों सॉल्यूशन इधर देखिए। रवि ने पुस्तक 225 रुपये की खरीदी थी,
ठीक है, और प्लस उसने 15 रुपये का खर्चा उसकी सजावट में हो गया, तो वो पुस्तक उसको कितने रुपए की पड़ेगी? 240 की। ठीक है, वो 240 रुपये की खरीद कर लाया था, क्रय मूल्य हो गया उसका 240 रुपये, और उस पुस्तक को 300 रुपये में बेच दिया, और उस पुस्तक को 300 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों 240 की खरीद कर लाया, 300 रुपये की बेच दी, तो सिंपल सी बात है, उसको 60 रुपये का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऊपर आ जाता है, लेकिन किस पर निकालते हैं हम प्रॉफिट, लाभ और परसेंट, सीपी पर। हमारा सीपी कितना है? 240 गुणा 100, इस जीरो से ये जीरो, और 6 24, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25%। इसको 25% का आपको क्या हो जाता है, प्रॉफिट। आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टी शर्ट 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। ठीक है, एक टी शर्ट 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखते हैं 20%, तो फ्रिक्शन वैल्यू से निकालते हैं पहले। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू आपकी आएगी 1/5। अब ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 5 रुपये की तो खरीदी है, और हमें उस पर 1 रुपये का हो जाता है प्रॉफिट, तो वो कितने की बेचेगी फिर? वो 5 और 1 6 रुपये की, बटा 5। भैया 5 की खरीदी है, 6 रुपये की बेच रहे हैं। ये हमेशा याद रखना, विक्रय मूल्य होता है एसपी होता है, ये हमारा क्रय मूल्य सीपी होता है नीचे वाला। ओके, याद रखना। तो 300 रुपये में बेची गई का मतलब विक्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 300 रुपये। तो ये इसका कितना गुना है, 6 5 30, 50 गुना है। तो दोस्तों ये भी इसका 50 गुना ही हो जाएगा ना, 5 25, 250 रुपये। विक्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया 250 रुपये। अब ये कह रहा है कि यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, ये देखो, सीपी खरीदी है हमने 250 रुपये की, और बेच रहे हम कितने की, 235 रुपये की। 250 की खरीदी है, 235 की बेच रहे, तो दोस्तों कितने का नुकसान हो गया, 15 रुपये का। किस पे, सीपी पे। सीपी कितना हमारा, 250 रुपये गुणा 100% के लिए। ओके, तो ये देखते हैं, 25 एकम 25, ये 0, 25 250, और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, और इससे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये लो 6% का घाटा। आंसर। ओके दोस्तों, इसको काट पीट कर लेंगे तो ये 6% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका मेथड। रेशियो मेथड देख लेते हैं। माना कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी, वो 20% के लाभ पर 100 रुपये की खरीदी है, 20% का और लाभ हो गया, तो 100 + 20 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। 100 रुपये की ये क्या हमारा खरीदी है, 120 रुपये की बेची है, और ये 300 रुपये क्या दे रखा है, बेची है, मतलब बेचने वाला मूल्य हमें दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 300 रुपये। तो ये इसका कितना होना है, 0 से 0 कट जाएगा, और आपका देखते हैं 30/12, तो 2 6 12, और 15/6 और कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, और 3 5 15, 5/2। तो दोस्तों ये भी इसका 5/2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 500/2, मतलब 250 रुपये। क्या आ जाएगा हमारा, 250 रुपये कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, अब वही वाली बात ये कह रहा है कि यदि वो 235 रुपये में बेची जाती, देखो 250 रुपये की खरीदी है, ओके, और ये इसको 235 रुपये में सेल करवा रहा है, तो 15 रुपये घाटे से बिचवा रहा है ना भाई। 250 की खरीद कर लाए हैं, 235 की बिचवा रहा है, 15 रुपये घाटे से बिचवा रहा है। ठीक है, और हमेशा लाभ परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना हमारा, 250 रुपये गुणा 100,
ठीक है, मैंने आपको भी बताया था काट लेंगे तो ये 6% आ जाएगा। दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ कैसे कटेगा ये। इस जीरो से ये वाली जीरो काट दूँ, ठीक है। 25 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6% आ गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। माना कोई वस्तु 100 रुपये की थी और हमें उस पर 20% का हो गया लाभ, प्रॉफिट हो गया, तो ये 120 रुपये की बिचेगी, ठीक है। और हमें 300 रुपये में बेची, तो मतलब विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे 300 रुपये। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 30/12। तो 3 चौक 12, 3 दाई 23, 2 दूनी 4, 5/2, ये इसका 5/2 गुना है। तो दोस्तों ये भी इसका 5/2 गुना ही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 250। मैंने अभी आपको बताया था 100 को गुणा 5/2 तो 500 आ जाएगा। 500 में 2 को भाग दे देंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है। 250 हमारा कहा गया CP। ओके दोस्तों, तो अभी जो क्या हुआ था कि 250 रुपये की खरीदी है ना, और 200, अब ये कह रहा है कि 235 रुपये में बेचती हैं। 235 रुपये में अगर हम इसको बेचेंगे तो भाई 15 रुपये का घाटा हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करना है, 15 रुपये लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या है, घाटा कितना है, 15 रुपये का। काय पे होता है हमें घाटा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर, सॉरी, घाटा हमेशा CP पर होता है। क्रय मूल्य पर घाटा या लाभ जो भी होता है CP, क्रय मूल्य निकालते हैं गुणा 100% के लिए, ठीक है। इस जीरो से ये वाली जीरो, 55 के 25 और 5 तिया 15, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6% का लॉस हो जाएगा। आंसर ओके दोस्तों, एक और मेथड देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, और उसमें 20% लाभ हो गया, तो वो कितने की हो जाएगी, 120 रुपये की, 120 रुपये की हो जाएगी। और ये 120 रुपये की बिकी हमारी, ठीक है। और इसमें कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस 300 रुपये, तो भैया विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे, 300 हो गया, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, CP, कॉस्ट प्राइस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो CP निकालने के में क्या करना होता है, 100% की वैल्यू निकालनी होती है, 100%, 100%। तो क्या होगा, तो 300 गुणा 100, 100 को गुणा इधर किया तो भैया इधर भी होगा, बटे 120 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब ये गुणा में, जब ये भाग बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये वाली जीरो से ये वाली जीरो, और 4 तिया 12, नहीं 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और 3 दाए 30, अब 4 से ये कट जाएगा 25 बार, और 25 दाड़े 250। ओके, हमारा क्रय मूल्य आ गया कितना, 250 रुपये आ गया। क्रय मूल्य 250 रुपये आ गया। ओके, 100% बराबर कितना आ गया, 250 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब ये कह रहा है कि ये 235 रुपये में बेची जाती, ठीक है। मान लीजिए, ये सुनो, आपकी खरीद कितनी है, आपकी खरीद है 250 रुपये, और आप बेच रहे हैं उसको 235 रुपये की, मतलब 15 रुपये घाटे से बेच रहे हो, ठीक है। 15 रुपये घाटे से बेच रहे हैं, कितने पे बेच रहे हैं, 250 रुपये पे बेच रहे हैं, गुणा 100, गुणा 100, तो ये देखिए 25 दाड़े 250, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6% की हानि। आंसर ओके दोस्तों, मैंने चारों टाइप आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप सॉल्व। दोस्तों समझते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत बताइए। तो समझिए कि माना कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी है हमने, ओके, और हमें इस पर क्या हो गया 20% का लाभ हो गया, तो ये कितने की बिकेगी फिर 120 रुपये की। ये क्या निकल आया हमारा एसपी, विक्रय मूल्य निकल आया। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप पता है प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, P/CP गुणा 100, ये होता है रूल्स। लेकिन CP पर निकालते हैं प्रतिशत, लेकिन ये CP पर ना निकलवा के ये किस पर निकलवा रहा है, SP पर, विक्रय मूल्य पर निकलवा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा 20 रुपये का अपॉन CP कितने का, सॉरी CP तो निकलवाई क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकलवा रहा है, CP पर नहीं निकलवा रहा है, विक्रय मूल्य पर निकलवा रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 120 रुपये गुणा 100। अब इस जीरो से आपका ये जीरो, 2 कम 2 और 2 छिक्के 12, 6 का हम 100 में भाग देंगे तो 6 कम 6 4 बचेगा, 16 सही 2/3% का आ जाएगा लाभ। आंसर याद रखना, इसमें उल्टा निकलवा रहा है, लेकिन जेन्युइन तो ये होता है P/CP गुणा 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे CP ना रख के हमने क्या रखा है, विक्रय मूल्य SP रखा है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 120 रुपये, ओके। लेकिन वैसे किस पे निकालते हैं हम, CP पे निकालते हैं, इस पे निकालते हैं 100 पे CP पर। लेकिन क्वेश्चन में पहले से उसने दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है, तो विक्रय मूल्य पर ये बताएंगे 16 से 2/3% आ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वैसे 540 रुपये की बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है, वो तो निकालने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों माना कि 100 रुपये की खरीदी है कोई वस्तु, ठीक है, और उस पर हमें 10% की हो जाती है हानि, तो वो कितने की बचेगी फिर, वो 100 रुपये की खरीदी थी, 10% की उस पर हमें हो गया लॉस, तो फिर वो 90 रुपये की बचेगी। सिंपल सी बात है, 10% का हो गया क्या उस पर लॉस, तो ये कितने की बचेगी 90 रुपये की बचेगी। अब ये 450 रुपये की बेचने पर 10% की हानि हो रही है, 450 रुपये की बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बेचने पर, तो यही तो दे रहा है बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे 450 रुपये। तो 0 से ये 0, 9 पन्ना 45, कितना गुना 5 गुना, तो दोस्तों ये भी इसका 5 गुना ही हो जाएगा, 500 रुपये CP आ जाएगा। तो वो खरीदी कितने में थी, 500 रुपये की खरीदी थी वो, ठीक है, वो 10% हानि से 450 की बिक रही है। ओके दोस्तों, अब ये कह रहा है कि यदि उसे 540 की बेचता है तो, अब इधर देखिए छोटी सी बात, 500 रुपये की खरीदी है और अब ये बिकवा रहा है उसको 540 रुपये की, 540 रुपये की सेल करवा रहा, तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा फिर 40 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। काय पे, CP पे। CP कितना है 500 रुपये गुणा 100, ये 0 से ये 0, ये वाली 0 से ये वाली 0, और पन्नू 40, 8% का लाभ। आंसर। ओके दोस्तों, आइए दूसरा मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड। माना कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर हमें हो गया 10% का हानि, तो कितने रुपए की बचेगी, वो 90 रुपये की। ओके, तो 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो ये किस काय की वैल्यू दी रखी है, विक्रय मूल्य की। ये क्या हमारा SP, ये क्या CP। 100 रुपये की खरीदी, 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो 90 रुपये की बचेगी। भैया विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे। विक्रय मूल्य में कितना दे रखा है 450। ओके,
ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो 9 पन्ना 45, ये इसका कितना गुना, 5 गुना। तो दोस्तों ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, 500 रुपये। 500 रुपये आपका आ गया विक्रय मूल्य। ओके, 500 रुपये की भैया खरीदी है, 540 की बिचवा रहा है, तो 40 रुपये को हो जाता है हमें फ़ायदा कितने पे, 500 रुपये पे गुणा 100, ये जीरो से ये जीरो, ये से ये, और 5 40, 8% का लाभ। आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बता दूंगा आपको, फ्रिक्शन वैल्यू से देखते हैं। ये फ्रिक्शन वैल्यू से देखते हैं। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू बनती है आपकी 1/10। अब ये क्या कह रहा है कि 450 रुपये में बेचने में 10% की हानि हो जाती है। 10 रुपये की तो भैया खरीदी है CP, 1 रुपये का हो जाता है लॉस, तो कितने की बिकेगी फिर वो, 9 रुपये की। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 रुपये बटा 10। 10 की खरीदी है, 9 रुपये की बेच रहे हैं। 10 की खरीदी है, 9 रुपये की बेच रहे हैं। 9 रुपये की बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे 450 रुपये। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45, 50 गुना। तो दोस्तों ये भी 50 गुना हो जाएगा, 50 दाएँ 500। ओके दोस्तों, अब वही वाली कहानी आ जाती है फिर से कि 500 रुपये की खरीदी है CP और 540 रुपये की बिचवा रहा है, तो 40 रुपये का लाभ हो जाएगा कितने पर, 500 रुपये पे गुणा 100, तो 8% आ जाएगा। आइए दोस्तों, एक और बता देता हूँ मैं आपको। ₹450 में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, उस पर हमें 10% का हो गया घाटा, तो कितने की बचेगी फिर वो, 90 की, 90% की बचेगी। और 90% की बिची मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे। क्वेश्चन में कितना दे रखा है विक्रय मूल्य, 450 रुपये। मैंने आपको बताया था हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना होता है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो कुछ भी बता सकते हैं फिर उसका, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है, तो हमें 100% निकालना पड़ेगा। 100% का गुणा इधर है तो 450 लिख के 100% का गुणा इधर भी कर देंगे, ठीक है। तो 100 को गुणा इधर, तो 100 को गुणा भी इधर करना पड़ेगा। और ये जो 90 है इधर गुणा में, जब इधर आएगा बराबर के तो ये भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये जीरो से ये वाली जीरो, और 9 एकम 9, और 9 पन्ना 45, और 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 500। ओके दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि 500 रुपये की खरीदी है और 540 रुपये की बिचवा रहा है, ठीक है। तो 40 रुपये का फ़ायदा हो जाता है किस पे, 500 रुपये पे गुणा 100, काट पीट कर लेंगे, 8% आ जाएगा। ओके, मैंने आपको चारों मेथड बता दिए हैं। ओके दोस्तों, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से हैं, ठीक है, वो जो पिछले वाले क्वेश्चन कराए थे उनसे कुछ अलग है, ठीक है। सॉल्यूशन, और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी। 20 मेजों का लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये 15 मेजों का क्या है, लागत मूल्य CP 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। काय के बराबर है, 20 मेजों के बिक्री मूल्य मतलब SP के बराबर, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं, बस बाहर बाहर का कर देते हैं और अंदर अंदर वालों को गुणा कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, बाहर बाहर का करेंगे तो 15 SP, और अंदर अंदर का करेंगे तो 20 का CP, ठीक है। अब हमें इससे ये पता लगा कि 20 रुपये की खरीदी है और 15 रुपये की बेची है, ठीक है। 20 रुपये की तो खरीदी है और 15 रुपये की बेची है, तो क्या हो गया, हमें 5 रुपये का घाटा हो गया ना भाई। 20 की खरीद के आप 15 की बेच रहे हो, तो 5 का घाटा हो गया। हमेशा काय पे निकालते हैं घाटा या लाभ, CP पर, कॉस्ट प्राइस पर। CP हमारा कितना है, 20 गुणा 100% के लिए, 20 से कम 20, और आपका 20 पन 100, 25, 25% का लॉस हो जाता है आपको। आंसर।
ओके दोस्तों, सॉल्यूशन आइए इसको देखते हैं। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य, क्या होता है SP बराबर है काय के 20 वस्तुओं के, अरे क्या कुछ गड़बड़ हो गया, 16 वस्तुओं का 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ये वाला 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य है। ओके दोस्तों, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब CP के बराबर है। बाहर बाहर का कर देते हैं और अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। बाहर बाहर का कर देंगे कितना आ जाएगा 16 CP अपॉन 20 का SP। अब इससे में क्या मिला, 16 रुपये की तो खरीदी है कॉस्ट प्राइस और 20 रुपये का बेच दिया। 16 की खरीदी है 20 का बेच दिया, 4 रुपये का हो गया आपको फ़ायदा। काय पे होता है हमेशा फ़ायदा 20 रुपये, सॉरी 16 कॉस्ट प्राइस पर होता है। ओके, 16 की खरीदी है 20 की बेच दी है तो आपको 4 रुपये का फ़ायदा हो गया। हमेशा फ़ायदा काय पे होता है CP पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, गुणा 100% के लिए। ओके, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार, 25 चौका 100, 25% का आपको लाभ आंसर। ओके दोस्तों, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस इन ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो इसका यही मेथड सबसे इजी होता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब CP का कितना है 60%, उसके विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है। उसके विक्रय मूल्य के मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है SP, ठीक है, SP के कितना है 50% के बराबर है। ओके दोस्तों, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। इस 0 से ये 0 चला गया तो कितना आ जाएगा, ये बाहर बाहर का और अंदर अंदर का कर देते हैं, ये बाहर बाहर का और ये आपको अंदर अंदर का, तो कितना आ जाएगा CP कितना आ जाएगा 5 और SP कितना आ जाएगा आपका 6। यानी कि 5 रुपये में खरीदी है, 5 रुपये में खरीदी है और 6 रुपये में बेच दी है। 5 रुपये में खरीदी है 6 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया भाई। काय पे होता है फ़ायदा हमेशा CP पर होता है, गुणा 100 कितना आ जाएगा आपका 20, 500, 20% का लाभ। ओके, याद रखना। और मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट हो या लॉस हो अपॉन CP पर निकाला जाता है इंटू 100 आंसर। इसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता, ये सेम हमेशा ऑलवेज ऐसे रहेगा। प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला यूज हो सकता है, याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें आपको क्या दिखा, प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट कितने का हो गया 1 रुपये का, CP कितने का 5 रुपये, तो ये 5 गुणा 100 20% आ गया। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बताइए। मतलब खरीदी गई वस्तु क्या पूछ रहा है वो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है। बेचने पर उसने क्या दे रखा है हमें SP, ठीक है। तो दोस्तों समझो, कोई वस्तु मान लो 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, और हमने उस पर 20% लाभ कमा के बेच दी, तो वो कितने की बिकी 120 रुपये की। 100 रुपये की तो वो जो खरीद कर आए हैं और 20 रुपये का हमें उस पर लाभ मिल गया, तो बेची कितने की 100 + 20 120 रुपये की, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो 120 रुपये की बिकी, 120% मान लो, ठीक है, और कितने की बेची 1 रुपये की 20 वस्तु हैं, 1 रुपये की 20 वस्तु हैं, और 1 रुपये हमें ऊपर रखते हैं हमेशा और नीचे वस्तुएं रखते हैं। ओके, ये याद रखना आप। तो हमें CP निकालने के लिए क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होता है,
100% की वैल्यू निकालनी होती है, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए 100% इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/20 गुणा 100 का इधर किया है तो 100 का इधर भी करना पड़ेगा, और ये 120 जब बराबर के उधर जाएगा तो काय में आ जाएगा, ये नीचे भाग में आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये काट दो, 20 से कम 20 और 20 5 100, 5 से इसको काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 और 5 चौके 20, तो कितना आ गया 1/24। तो 1 रुपये में 24 वस्तुएं खरीद के लाया था भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% की जो वैल्यू होती है वही तो क्रय मूल्य होता है। ओके, 100% बराबर कितना आ गया, 1 रुपये में 24 वस्तुएं खरीद कर लाया था। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले होंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसने क्या दे रखा है हमें, 10 रुपये 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, मतलब क्रय मूल्य हमें दे रखा है इसमें, और उसने हमें विक्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों समझिए, कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी है हमने, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100%, और वो हमें उसने दे रखा है ऑलरेडी। तो 100% बराबर क्या दे रखा है कि 10 रुपये में 7 पेन, 10 रुपये 7 पेन। मैंने अब क्या बताया था आपको, रुपया ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखेंगे। 10 रुपये में 7 पेन खरीद के लाया, 100% बराबर। ओके, तो ये कह रहा है कि और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तो 100 रुपये की कोई वस्तु हम खरीद कर लाए और उसमें हम 40% लाभ कमा लिया, तो 140% हो जाएगा, क्योंकि 100% की तो हम उसको खरीद कर लाए हैं और उसमें 40 रुपये हमें मिल गया। उस पर 100 रुपये ही खरीद कर लाए थे, 40 रुपये का हमने उस पर लाभ ले लिया, तो 100 + 40 140 हो जाएगा। तो ये लो आपका 140% बराबर कितना हो जाएगा, 10/7 गुणा 140 इधर, तो भैया इधर भी 140 करना पड़ेगा, अपॉन 100 या गुणा में जब बराबर के इधर आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। ओके दोस्तों, इस वाली 0 से ये वाली 0, इस वाली 0 से ये वाली 0, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना बचा ऊपर 2/1। अब ये कह रहा है कि 10 रुपये में कितने पेन मिले होंगे। ऊपर क्या होता है हमारे पैसे होते हैं और नीचे क्या होती है वस्तु। तो अब इसमें दो में कितने गुणा करेंगे 10 रुपये बन जाए, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 10 रुपये बन जाएंगे, और 5 का गुणा ऊपर किया तो 5 का गुणा हमें नीचे भी करना पड़ेगा, 5 एकम 5। तो भैया 10 रुपये में 5 पेन मिले होंगे किसी खरीदार को, आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे हैं, 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ कमा लिया। मतलब 20 सेब 100 रुपये में बेचे, 20 रुपये में 100 सेब जो बेचे हैं उसमें 20% का लाभ शामिल है, ठीक है। तो लाभ प्राप्त किया, उसे कुल 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, वो सेब खरीद कर कितने में लाया था। ओके, याद रखना, खरीद कर कितने में लेके आया था। हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, और हमें क्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों समझते हैं, कोई वस्तु मान लो 100 रुपये की थी, वो हमने और जो है 20% उस पर लाभ कमा लिया, 20 रुपये उसमें हमने कमा लिए, तो 120 रुपये की बिकेगी वो, ठीक है। तो 120 होगी, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है 100 रुपये पर। कितने की बिकी फिर ये 20 से 100 रुपये की। तो मैंने क्या बताया था, रुपया ऊपर लिखेंगे और वस्तु हम लिखेंगे नीचे। 100 रुपये के 20 क्या है सेब। ओके दोस्तों, और मैंने क्या बताया था, हमें क्रय मूल्य निकालना होता है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%, 100%। ओके, तो 100% निकालने के लिए क्या होगा, 100% 100/20 गुणा 100 और ये 120 आपका गुणा में, तो ये नीचे आ जाएगा। ओके दोस्तों,
ये वाली जीरो से ये जीरो, ये वाली जीरो से ये जीरो। अब इसको 2 से काट देंगे 50 बार। ओके दोस्तों, और ये 2 से काट देंगे तो 25/6 आ जाएगा। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 100 रुपये में 20 से बेचता है। 24, 100/20 और 100/120 ओके है। 100/12 ओके सही है दोस्तों, लेकिन ठीक से कट नहीं पा रहा है ये। अभी दोबारा लिखते हैं इसको। ठीक है, 100% में क्या निकालना होता है? CP निकालना होता है। तो ये 100/20 गुणा ये वाला तो जो का त्यों आ गया। अब 100 का गुणा जब इधर किया है तो हमें इधर भी करना होगा। 100 ये वाला 120 इधर गुणा में है, तो जब नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा? ये भाग में आ जाएगा। ओके, इस जीरो से ये जीरो, ये वाले जीरो से ये वाले जीरो। हमें क्या पूछा? 100 रुपये में कितने से बेचेंगे, तो हमें 100 रुपये ऊपर रखने पड़ेंगे, क्योंकि 100 रुपये क्या है? पैसे हैं। ठीक है, 100 ऊपर बचा और 12 दूनी 24। ओके दोस्तों, तो ये आ गया 100 रुपये में 24 सेब। सौ रुपये में 24 सेब, ये आपका आंसर हो गया था। वो जो 100 रुपये में 24 सेब खरीद कर लाया था। ओके दोस्तों, और उसने 100 रुपये में 20 सेब 20% लाभ पर बेचे हैं। आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये समझो, एक फूल वाले ने 240 गुलाब खरीदे, कितने लाया? CP मतलब कितने खरीद कर लाया है? 240 फूल खरीद कर लाया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं। 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं, मतलब 9 रुपये में 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन बराबर 12 फूल। 9 रुपये में 12 फूल खरीद कर लाया है। 9 रुपये प्रति दर्जन, तो 240 फूल खरीद कर लाया है। तो 240 का दर्जन निकाल लेते हैं, कितना? 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो मतलब 20 दर्जन खरीद कर लाया है वो 9 रुपये में 1 दर्जन। ठीक है, पैसे निकाल लेते हैं। 20 गुणा 9, 9 रुपये का 1 दर्जन, तो 20 दर्जन कितने का होगा? 20 गुणा 9 तो कितने होगा? 9 दूनी 18 है, 180। ठीक है, 180 रुपये। ओके, तो वो 180 रुपये की खरीद कर लाया है। ओके, जैसे खरीदे, ठीक है, 180 रुपये की। अब वो क्या कर रहा है कि 240 फूल हैं, 240 फूलों को वो 1 रुपये प्रति के हिसाब से बेच रहा है, तो वो 240 के बेचेंगे। ठीक है, अब वो ये देखो खरीद के कितने लाया है? 180 रुपये के 240 फूल खरीद कर लाया है। 180 रुपये के 240 फूल खरीद कर लाया। अब 240 फूलों को 1 रुपये फूल के हिसाब से बेचेगा, तो 240 के ही बेचेंगे। SP = 240 के ही बेचेंगे। अब देखो 180 के खरीदे हैं, 240 के उसने बेचे हैं। ठीक है, तो कितने का आ गया? 60 रुपये का फ़ायदा हो गया। 60 रुपये का फ़ायदा हो गया इसको। ओके दोस्तों, तो उसका लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? 60 रुपये का फ़ायदा ऊपर काय पे निकालते हैं? CP कितना हमारा? 180 रुपये और गुणा 100% के लिए। अब ये जीरो से ये वाला जीरो, 6 कम 6 3 18, 100/3 आ गया। 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। ये आपको उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं इसकी लैंग्वेज क्या कह रहा है ये। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे, मतलब 4 खराब निकल गए। 100 सेब में से 4 खराब निकल गए, तो कितने बचे फिर? 96 सेब बचे।
क्योंकि 4 तो सड़े हुए निकल गए और शेष सेबों को 50 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया। मतलब उन 96 सेबों को दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। मतलब 96 सेबों के हम दर्जन बना लेते हैं फिर। तो ये क्या दर्जन कैसे बनेगा इसका? 96/12, तो 12 × 96। आपको पता है कि एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो एक दर्जन में 12 का भाग लगाएंगे तभी तो दर्जन बनेंगी। अब इसकी बनेंगी 8 दर्जन। अब ये कह रहा है कि शेष को 50 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो 50 के सेब से बेचता है, तो मतलब 50 × 8, क्योंकि 50 रुपये दर्जन बेच रहा है। एक दर्जन 50 रुपये के हैं, तो 8 दर्जन कितने के होंगे? 50 × 8, तो 8 × 5 = 40, 400 रुपये के। ठीक है, लाभ कितने रुपये का हो गया भाई? 300 रुपये का खरीद कर लाया था, 400 रुपये के बेच दिए, तो भैया 100 रुपये का लाभ हो गया ना। आंसर ठीक है, 300 रुपये के खरीद कर लाया था, 400 रुपये के बेच दिए, 100 रुपये का लाभ हो गया। सिंपल सी बात है। ओके दोस्तों, समझ ले, दोबारा समझ लेते हैं। 300 रुपये का 100 सेब खरीद कर लाया था, 100 सेब लाया था, उसमें से 4 सेब खराब निकल गए, तो 96 सेब बचे। अब इन 96 सेबों को वो दर्जन के हिसाब से बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो 96 सेबों के हम दर्जन बना लेते हैं। कितने दर्जन बन जाएंगे? तो इसमें 12 का भाग लगा देंगे, तो 8 दर्जन सेब बन जाएंगे 96 के, ठीक है। एक दर्जन 50 रुपये का, तो 8 दर्जन कितने गए? 400 गए। ओके दोस्तों, तो अब 300 के खरीद कर लाया था, 400 रुपये के बेच दिए, तो 100 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर आपकी क्लास आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके कुछ बाकी के क्वेश्चन हैं, आपको वो पार्ट बी में मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।